जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल हमने लिमिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, आज इसका सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसके आगे मैं अब आगे बता रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था बेटा कल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले कंडीशन पर। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना है बेटा, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ कंडीशन है। कंडीशन इस तरह की है बेटा कि अगर इस तरह का कोई फॉर्म दिख रहा है आपको, यानी ए टू द पावर जीरो अपॉन बी टू द पावर जीरो, यहाँ पर एक्स की पावर जो ऊपर है वही सेम नीचे हो, यानी एम बराबर एन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो बेटा ए जीरो अपॉन बी जीरो आएगा। इट मीन्स इसकी इस तरह की इक्वेशन होगी, लाइक जैसे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 9 अपॉन 3x² माइनस 6x² माइनस 4। ओके, तो अब आप देख रहे होगे जो पावर है ऊपर वही पावर नीचे है, यानी दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस केस में जो आंसर है बेटा कितना आ जाएगा 3/6, इट मीन्स 1/2। यहाँ पर आपको x² का जो कोफिशिएंट ऊपर दिया है वो लिख देना है, और नीचे भी डिनोमिनेटर में जो x² का कोफिशिएंट है आपको वो लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हम सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन किस तरह की है, अगर न्यूमिनेटर की पावर बड़ी हो, लाइक इस तरह का कोई इक्वेशन दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 6, और अपॉन में दिया है बेटा 3x माइनस 9, तो बेटा इसका जो आंसर है वो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। थर्ड केस क्या बनता है इसमें, अगर डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो तो क्या होगा तो जिसको मैं इसी को ले लेता हूँ क्वेश्चन को, 3x माइनस 9 अपॉन 3x² माइनस 5x प्लस 6, तो इस केस में बेटा जो आंसर है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। तो ये तीन केस हैं, ये तीनों केस आपको याद होने चाहिए, इसलिए लिखा है कि आपका जो टाइम है ना वो जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं और इजीली तरीके से आप बना सकते हो किसी भी अच्छे सम को। ठीक है, चलिए देखिए ये पहला सम है, अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उसी पे बेस क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारा 9/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। या न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है तो इसका आंसर क्या है हमारा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, इसी तरह का क्वेश्चन है, उस टाइप का PYQ भी आपका एग्जाम में आया है। ठीक है, देखते हैं किस तरह बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, यहाँ पर x² माइनस 1, ये x प्लस 1 का मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले x का करते हैं, ax² माइनस bx, अब 1 का करूंगा तो बेटा माइनस ax माइनस b हो जाएगा, और अपॉन में क्या है हमारा x प्लस 1 है, इक्वल क्या है 2 है। ठीक है, इक्वल 2 है। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, x अप्रोच टू इनफाइनाइट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में x² कॉमन है, जब कॉमन लोगे तो बेटा ये 1 माइनस ए हो जाएगा। यहाँ मैं अगर x कॉमन ले रहा हूँ प्लस का तो माइनस ए माइनस बी होगा ठीक है, और लास्ट में क्या बचा है -1 माइनस बी, अपॉन कितना है हमारा x प्लस 1 इक्वल बच्चे 2 हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा कि जो आंसर है वो एक रियल नंबर है, एक नंबर है। तो नंबर देखो, आंसर नंबर में कब आता है? जब m बराबर क्या हो, n हो, यानी दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर कैसी हो, सेम हो। यानी ये रिजल्ट कब पॉसिबल है? जब ये टर्म और ये टर्म कैसे रहे होंगे बेटा? बराबर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है जो आगे x² का टर्म है इसको हटाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो मैं क्या मान लूं कि 1 माइनस ए मैंने अगर जीरो के इक्वल माना तो ए की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 1। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1। आगे देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस ए माइनस बी है, इधर x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ये किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर कैसी है? सेम है। अब जब ये 1 इधर आएगा तो माइनस ए माइनस बी इक्वल 2 हो जाएगा, और ए की जगह जब आप 1 रखेंगे तो -1 माइनस बी इक्वल 2, तो बच्चे
यहाँ से जो b की वैल्यू है माइनस b की वैल्यू जो है 3 के इक्वल होगी, यानी b इक्वल आ गया बच्चे हमारा -3, है ना। अब आप चेक कर सकते हैं a कॉमा b की वैल्यू क्या आएगी हमारी, a की वैल्यू आ गई हमारी 1 और b की वैल्यू -3 है, तो बेटा इसका जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर बच्चों सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी जैसा क्वेश्चन ये है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां भी अगर हम एलसीएम लें तो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा बेटा x² + 1। यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो माइनस का ax² और माइनस का bx होगा और -ax - b हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा x + 1 आएगा, इक्वल में बेटा 0 दिया। अब 0 कब होता है, 0 कब होता है उसका केस भी मैंने आपको बताया है। 0 कब होता है ध्यान से देखिएगा, अभी जब मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर की पावर कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होनी चाहिए। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में x² कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 1 - a। यहाँ दोनों में अगर मैंने x कॉमन लिया तो ये -b - a हो जाएगा, और लास्ट में +1 - b अपॉन क्या हो जाएगा x + 1 = 0। यानी ऊपर होना चाहिए हमारा कांस्टेंट टर्म और नीचे क्या होना चाहिए वेरिएबल, यानी अगर ये अपॉन ये करेंगे तभी 0 के बराबर होगा। लेकिन इससे पहले आप देख रहे होगे ये दो जो टर्म आए हैं इनको हटाना है, यानी इनको हमें क्या करना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 1 - a 0 के इक्वल लोगे तो a इक्वल कितना निकल के आ गया यहाँ से बेटा 1 आ गया। चलिए इसको भी रिमूव करना है तो -b - a इक्वल मैंने क्या ले लिया 0। यहाँ पर आप a की जगह 1 रखेंगे तो -b - 1 = 0, तो बच्चे b = 1, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो a, b कितना आया हमारा, a, b आए बेटा 1, -1 के बराबर होगा। इसका मीन सॉरी इसका मतलब आपका जो आंसर है बच्चों वो बी बन जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े, समझ में आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सेम वही कंडीशन पे बेस ये क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने किया है, इसको भी बनाते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम लेने वाला हूं मैं, लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट, ये क्या होगा x² - 1, एलसीएम लेंगे तो माइनस का ax² और माइनस का bx होगा, और ये माइनस का ax - b हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा हमारा x + 1 इक्वल बच्चे 2 है, ठीक है। एलसीएम अब यहाँ पर आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे x², तो x² वाला टर्म कॉमन आया तो 1 - a बचेगा। इन दोनों में मैंने अगर x कॉमन ले लिया तो -b - a हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा -1 - b, और अपॉन में क्या है बेटा x + 1 = 2 है। अब ध्यान से देखिए हमारा जो आंसर है एक कोई नंबर है, यानी ऊपर और नीचे की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की x की पावर कैसी रही होगी सेम, तो इसको हटाना है आपको, यानी 1x² वाला टर्म हटाना है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा, यानी 1 - a 0 के बराबर अगर रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। ध्यान से समझिएगा। अब बेटा ये दोनों यहाँ पर x के साथ क्या है -b - a है, इधर x के साथ 1 है, इक्वल में हम कितना रख देंगे 2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अच्छा ये थोड़ा सा करेक्शन है आई थिंक, यहाँ पर 4 कर लीजिए, 4 कर लीजिए तब ये सही आएगा, ठीक है। अगर मैं 4 रखता हूं तो बेटा क्या होगा, तो ये b a की जगह आप -1 रख दो तो b - 1 = 4, ये 1 इस साइड आएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b = 5 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आएगी बेटा 5, यानी आंसर जो b का है वो वैल्यू आ गई -5। तो a, b जो रिजल्ट है आपका 1, -5 होगा, तो यहाँ पर जो है
1, ये आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। आंसर में भी करेक्शन था, ऑप्शन में भी करेक्शन है, मैंने बता दिया जो करेक्शन बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम बच्चों इसी पे बेस्ड है, जो आपने अभी किया है वैसे ही आपको करना है। ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 1 है। यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ पहले एक्स का एलसीएम लेके, तो ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स होगा, और 1 का इंटू करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस सी, और अपोन में बच्चों है हमारा एक्स प्लस 1 है, इक्वल में कितना जा रहा है 4। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट, बेटा अगर मैं यहाँ एक्स क्यू कॉमन लूँ तो क्या बचेगा 1 माइनस ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस बी माइनस ए। ठीक है, अगर हम एक्स कॉमन लें तो क्या बचेगा बेटा माइनस सी माइनस बी, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस का 1 माइनस सी, और अपोन में हमारा दी गिवन है एक्स प्लस 1 इक्वल 4। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखो नंबर आ रहा है कोई, तो ये दोनों की पावर सेम है, यानी कोएफिशिएंट ये इसका और एक्स का इक्वल करना पड़ेगा, तो ये दो टर्म हमें हटाना है। तो 1 माइनस ए को आप 0 लोगे तो ए से बच्चे यहाँ पर ए की वैल्यू निकल आएगी आपकी 1। दूसरा ये भी आपको 0 करना है, माइनस बी माइनस ए इक्वल 0। ए की जगह जब 1 रखोगे तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है माइनस सी माइनस बी है, नीचे x का कोफिशिएंट है 1, किसके इक्वल होगा ये 4 के इक्वल होगा। ठीक है, b की जगह अगर मैं b की जगह -1 रखूँ तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 इस साइड आएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू -3 आ जाएगी। ए बी सी तीनों वैल्यू निकाल ली हमने, अब हम कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाइड करते हैं। देखिए a प्लस बी का सम लेस देन सी बोल रहा है, यानी इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 0 होगा, और 0 -3 से लेस देन तो नहीं होता है, 0 -3 से लेस देन नहीं होता है, तो पहला केस तो कैंसिल हो गया। दूसरा a प्लस बी ग्रेटर देन सी, अच्छा a प्लस बी करो तो a प्लस बी यानी कितना होगा 1 -1 ग्रेटर देन -3, तो कितना होगा बेटा 0 ग्रेटर देन -3, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये करेक्ट है। अच्छा तीनों का देखो a माइनस बी माइनस सी 7 भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर बेटा दो आंसर बनेंगे आपके, a माइनस बी माइनस सी 5 के इक्वल भी हो रहा है, आप चेक कर लीजिए कि a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू निकालते हैं, a की जगह 1 और b की जगह -1 और c की जगह अगर -3 रखोगे तो यहाँ पर बच्चे इसका जो आंसर है 5 हो जाएगा, यानी इसके दो आंसर करेक्ट से बी और डी बेटा दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, सॉरी यहाँ पर कुछ कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिमिट में बेटा ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसकी वैल्यू n के इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट n के बराबर आती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा n-1 के बराबर आती है। आप कहिए सर कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया लिमिट x अप्रोच टू 5, ठीक है x अप्रोच टू 5, और मैंने एक फंक्शन ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया। ठीक है, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालूं, मैं LHL निकालूं तो LHL क्या होगा बेटा, LHL हो जाएगा यहाँ x कितना है 5 है, तो 5 -1 यानी 4 होगा LHL। और अगर मैं RHL की बात करूं तो RHL क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा बेटा 5 ही रहेगा, RHL तो एज इट इज रहता है, यानी लिमिट x अप्रोच टू 5 पॉजिटिव साइड x ये हमारा 5 के बराबर आएगा, और ये हमारा किसके बराबर आया बेटा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं इसको, तो ये हमारा 4 के बराबर आया। तो आपने क्या देखा कि LHL और RHL दोनों ही बराबर नहीं आएंगे,
LHL और RHL दोनों ही बराबर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीजर पर जब x इंटीजर के इक्वल है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहती है। क्या रहेगी बेटा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी पे बेस क्वेश्चन है। जैसे पहला है x टेंस टू 3 है, अगर इसकी राइट हैंड साइड देखोगे तो 3 के बराबर होगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है n-1 होती है यानी 2 के इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस फंक्शन की दोनों ही बराबर नहीं होंगी। इट मीन इसका जो आंसर है क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। सिर्फ इंटीजर के केस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू देखो यहां पर आंसर क्या आएगा बेटा इसका देखते हैं। RHL क्या होगा? RHL क्या होगा? लिमिट x अप्रोच टू 6 पॉजिटिव साइड, तो बेटा ये होगा 6 होगा। और LHL अगर देखोगे लिमिट x अप्रोच टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो 6 - 1 यानी 5 के बराबर आता है। दोनों ही इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। इट मीन्स LHL डज नॉट इक्वल क्या है बच्चे? RHL है। तो क्या लिख दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला देखिए, अभी मैंने केस आपको बताया कौन सा? इंटीजर का। अगर नॉन इंटीजर वैल्यू है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बच्चों दोनों ही बराबर आती हैं। जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये वैल्यू ली मैंने x की 4.5, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो बेटा इसका RHL 4 आएगा और LHL भी कितना आएगा? 4 आएगा। दोनों ही बराबर होंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर ये फ्रैक्शन में है तब भी RHL कितना आएगा बेटा? 4 आएगा और LHL भी कितना, सॉरी RHL 0 आएगा और LHL भी कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉन इंटीजर की हमेशा बराबर होंगी। इट मीन्स ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आपको ये बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बन जाता है कभी कभी। बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी आप सभी को याद कर लेनी है, नोट कर लेना है, ठीक है। ओके, इन पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज होता है, कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन ये है बेटा। अगर देखो आइडेंटिटी बेस है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन mx अपॉन 10 nx है, तो इसका आंसर बेटा m/n आता है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि x अप्रोच टू 0, मैंने यहाँ पर ले लिया साइन 5x अपॉन 10 7x, तो बेटा इसका आंसर जो है 5/7 आएगा। कितना आएगा? 5/7। बेटा सेम ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है कि लिमिट x अप्रोच टू 0, अगर मैंने 10 6x ले लिया और नीचे 10 5x ले लिया, तो इसका आंसर बच्चों 6/5 होगा। ये दोनों ही एक जैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी का, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई है, अच्छी तरह आपको नोट कर लेना है और इनको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा ये p/q है, देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x है। ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x बच्चों होता है 2 साइन स्क्वायर x के बराबर, ठीक है। अपोन में भी एक्स स्क्वायर है, यहां मैं इनको एक साथ लिख रहा हूं, साइन 5x अपॉन साइन 3x। अभी मैंने जो प्रॉपर्टी का यूज किया था डायरेक्ट, इसका आंसर तो 5/3 आ जाएगा। अच्छा ये टू कांस्टेंट है, इसको आगे ले लो, तो 2 इंटू लिमिट x अप्रोच टू 0, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू साइन
5x अपॉन साइन 3x। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, ये हमारी आइडेंटिटी है जो मैंने अभी जस्ट बताया, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, इसका रिजल्ट कितना होता है 1 होता है। और ये हमारी लास्ट वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये दोनों आइडेंटिटी का यहाँ बेटा यूज हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और इसका कितना आएगा बच्चों 5/3। जब हम सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 10/3 आएगा। कितना आएगा बेटा 10/3 इसका आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं बेटा अगले कंडीशन पर। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला आपको अभी बताया है कि अगर जो थीटा है वही अगर फंक्शन नीचे आ जाए तो वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, कब? जब लिमिट 0 को एग्जिस्ट करे, लिमिट 0 के इक्वल हो। इट मीन्स अगर मैं एक सम ले लूं x टेंड्स टू 0 साइन 7x अपॉन 7x कर दिया, तो बेटा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1 के बराबर आएगी। कितने के इक्वल होगी बच्चों 1 के इक्वल होगी। ये आइडेंटिटी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर वही आइडेंटिटी का यूज करोगे, जो थीटा ऊपर है वही नीचे है, तो आंसर कितना होगा इसका 1 होगा। ठीक है, यहां पर देखो थीटा जो है साइन का 10 है और यहां भी अपोन में भी 10 है, तो बेटा इसका आंसर भी कितना होगा 1 होगा। डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके ये बन रहा है फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग करिए ट्राई, कैसे बनेगा। चलिए देखिएगा बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0। अच्छा मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं क्या, x अपॉन या x² अपॉन साइन x²। अच्छा ये थोड़ा सा आई थिंक जहां तक है ठीक है, साइन x² और इनटू मैंने x लिख दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया है। देखो ये जो थीटा है वही ऊपर है, यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। कैसे बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन x² अपॉन x² इंटू एक्स। इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, अभी बताया था। लेकिन यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो 1 इंटू 0 फाइनल रिजल्ट आपका किसके बराबर आएगा बच्चों 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको बताया उसी प्रॉपर्टी का आपको यूज कर लेना है। देखिए अगर मैं इसको सेपरेट करूं, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो बेटा ये क्या हो जाएगा साइन x अपॉन एक्स प्लस साइन 4x अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ तो काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ जो थीटा है 4 है, तो यहाँ नीचे 4 बनाना है, तो क्या मैं 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, इतने की वैल्यू भी 1 होगी, और इंटू में क्या आ जाएगा 4 और आ जाएगा बच्चों, तो 1 प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा आपका 5 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेटा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि डायरेक्ट सम बन जाते हैं तो। ठीक है, आपका टाइम बचेगा और डायरेक्ट आप आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी साइन mx प्लस माइनस साइन nx है अपॉन x है, तो ये m प्लस, देखो प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। सेम इनवर्स में भी होता है कि साइन इनवर्स एम एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स एन एक्स अपॉन एक्स है, तो प्लस माइनस एम के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर टेन इनवर्स एम एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स एन एक्स अपॉन एक्स है, तो ये भी प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन के इक्वल होगा। ठीक है, और 10 का दिया है तो ये भी प्लस माइनस एन के बराबर आ जाएगा। अब लोग क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ये रहा बेटा इस पे बेस्ड। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है इसको पहले। चलिए आप लोग आंसर बताएंगे क्या आ रहा है इसका, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए
ध्यान से देखिएगा क्या होगा बेटा, अगर आप इसको सेपरेट करोगे या डायरेक्ट ही आइडेंटिटी का यूज कर लो तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3 और इधर कितना हो जाएगा 5, तो आंसर जो है आपका कितना बन जाएगा बच्चे, 8 आंसर आएगा। कितना आएगा, 8 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी उसी जैसा सम है जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। इसका आंसर बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी बेटा। कितना होगा, यहाँ 10 के साथ 4 है तो यहाँ कितना आएगा 4, इधर कितना है 5, तो -4 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 1 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। इससे पहले आगे बढ़े, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं आपको याद रखनी है। किस तरह कि अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 है, log 1 + x अपॉन x दिया है तो बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + 6x अपॉन अगर हमारा x आ गया तो इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा बच्चों, 6 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा, ठीक है, अगर 1 + log ax अपॉन x है तो क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। और log a इंटू 1 + x अपॉन x किसके बराबर होता है, log a ही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये रहे जो जस्ट मैंने अभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है, उन्हीं पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ log के साथ क्या है बेटा, -7 है, तो अब तो इसका आंसर जो है बेटा कितना आएगा, -7 आएगा। यहाँ पर log के साथ क्या है, 5 है, यानी 1 + log x या 1 - log x, ऐसा कुछ पैटर्न बनना चाहिए, 1 के साथ बनना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर कितना है, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट। आप देखिए यहाँ पर 1 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ यहाँ पर बैठानी पड़ेगी। तो इसको हम किस तरह करें बेटा, लिमिट x अप्रोच टू 0, ध्यान से देखिएगा, log अगर मैं 3 यहाँ पर कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 + x अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर भी log, यहाँ पर भी आपको वही करना है, 3 कॉमन लेना है तो ये 1 - x अपॉन 3 होगा। ठीक है, अब log में अगर दो वैल्यू प्लस में है तो किस में आ जाती हैं, मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो प्लस में कर देंगे इन्हें, यानी log की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 3 + log 1 + x अपॉन 3। ठीक है बच्चों, सेम इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 3 - log 1 - x अपॉन 3, और अपॉन में कितना है बच्चे, x है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ x के साथ कितना है, 1/3। ठीक है, इधर x के साथ कितना है, -1/3, लेकिन बीच में माइनस साइन है तो आप क्या कर देना, -1/3, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है बेटा कितना होगा, आपका 2/3 आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना होगा आपका, 2/3 आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसी पे बेस्ड है जो जस्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी एक्सप्लेन की है। तो देखिएगा, log 1 + 3x कितना हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, यहाँ पर कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई कर लो तो 3 - 20, यानी रिजल्ट कितना आएगा आपका, -17 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बेटा, अगला सम ये रहा। अच्छा, इसको ही हमने सॉल्व किया था तो इसमें के है, देखो इसका आंसर कितना है बेटा, अभी जस्ट करके आए हैं, इसका आंसर 2/3 ही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है क्योंकि मैंने बताया है, अभी आपको कंडीशन बताई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अभी मैंने पावर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, m/n, और ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर
कंडीशन बनाओ तो इसका आंसर कितना होगा 2/3, क्योंकि पावर सेम है। और यहाँ पर इसकी होल पावर है, इसका आंसर कितना होगा, ऊपर 1 है और नीचे 2 है तो कितना आ जाएगा 1/2। कितना होगा बेटा 1/2, यानी जो फाइनल रिजल्ट है कितना आएगा √2/3 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद बेटा अगला जो टर्म आएगा वो मंकी थ्योरम का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मंकी थ्योरम आपको याद, मंकी थ्योरम का एक काम करते हैं हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो मंकी थ्योरम और अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, साथ में हम इसके PYQ भी लगाएंगे। 2022 से लेकर 2025 तक के जो लेटेस्ट PYQ आए हैं वो सारे PYQ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए जय हिंद ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।